ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ। अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय। सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान ने की। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान ने की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। नई छेड़ाला के माध्यम से द्वितीय ढाल के छंदों को पढ़ते हुए सम्यक दर्शन के विषय में चर्चा की जा रही है। कल आपने जो ये 16वां छंद पढ़ा था, इसी को थोड़ा सा फिर से पढ़ते हैं। सो समकित भी व्यवहार जान, कारण है निश्चय कार्यमान। मुनि पांडव पारसनाथ स्वामी, सम्यक दृष्टि निश्चयी नामी। यह सम्यक दर्शन के विषय में बताया जा रहा है और सम्यक दर्शन के दो भेद बहुचर्चित हैं, उनको भी आपको धीरे धीरे समझाया जा रहा है। सो समकित भी व्यवहार जान, वह सम्यक व्यवहार जानो जिसका वर्णन ऊपर कर चुके हैं। जो देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा के साथ चलता है, और कल जैसा आपको बताया था कि ये श्रद्धा यहाँ से जब शुरू होती है तो कितने ही विस्तार को प्राप्त होती जाए, यह सब सो समकित भी व्यवहार जान, ये सब व्यवहार सम्यक दर्शन है। जब व्यवहार होता है तो व्यवहार से उल्टा निश्चय भी होता है। कारण निश्चय को कार्य जान। व्यवहार कारण है और निश्चय उसका कार्य है। यह व्यवहार सम्यक दर्शन के साथ में चलते चलते निश्चय सम्यक्त्व की प्राप्ति करने के लिए आचार्यों ने व्यवहार सम्यक्त्व का लक्षण बताया, निश्चय सम्यक्त्व का भी अलग अलग लक्षण बताया। ये भी बताया कि जिसे आप व्यवहार सम्यक्त्व कहते हैं वही सराग सम्यक्त्व ये दूसरा नाम भी पाता है, और जिसे आप निश्चय सम्यक्त्व कहते हैं वही वीतराग सम्यक्त्व ये दूसरा नाम भी पाता है। सराग सम्यक्त्व का मतलब आपको कल भी कहा था
जिसमें राग सहित श्रद्धा की प्रणाली चले, वो सराग सम्यक्त्व है। जब राग के साथ में श्रद्धा की प्रणाली चलती है तो वही प्रणाली व्यवहार का नाम भी पाती है, उसी को व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। क्योंकि इसमें श्रद्धा की प्रणाली चल रही है और वह श्रद्धा आपकी किस पर, तो 3 तत्वों से लेकर के 7 तत्वों से होता हुआ वह 16 तक का वर्णन कल जो आपसे किया था, उनमें से किसी भी चीजों पर श्रद्धा करने से आपके अंदर सराग सम्यक्त्व आएगा। आचार्य कहते हैं शुद्ध जीवादि तत्व श्रद्धान लक्षणम सराग सम्यक्त्व। सराग सम्यक्त्व क्या है? तो जीव को आदि रख करके तत्व पर श्रद्धान जो आप कर रहे हैं वह सब सराग सम्यक दर्शन कहलाता है। प्रारंभ में किसको रखना? जीव को। शुद्ध जीव को भी सामने रख सकते हैं। जीव कहते हुए शुद्ध जीव भी आपके समक्ष आता है, अशुद्ध जीव भी आपके समक्ष आता है। अशुद्ध जीव पर तो श्रद्धा बनी ही रहती है, लेकिन शुद्ध जीव पर श्रद्धा कम बनती है, उसको भी बनाना। इसलिए कहा कि जीव को शुद्ध भी मानना। जीव शुद्ध होता है, यह शुद्ध जीव के ऊपर भी श्रद्धान करते हुए अन्य जो भी अजीव, आश्रव, संवर, बंध, निर्जरा आदि तत्व हैं, इन सब पर श्रद्धान करने का लक्षण भी सराग सम्यक दर्शन कहलाता है। ये आचार्यों की परिभाषाएं हैं। बृहद द्रव्य संग्रह की टीकाएं हैं, समयसार की टीकाएं हैं, परमात्म प्रकाश की टीकाएं। उन टीकाओं में ये परिभाषाएं स्पष्ट रूप से लिखी हुई हैं। तो जब सराग सम्यक्त्व की बात आती है तो आचार्य कहते हैं जीव आदि, शुद्ध जीव आदि तत्वों पर श्रद्धान करना, यानी जब तक आपके लिए श्रद्धा की परिणति चलेगी, श्रद्धा की प्रणाली चलेगी, तब तक आपके लिए यह सराग सम्यक दर्शन है। आपको श्रद्धान करना है। शुद्ध जीव का भी श्रद्धान करो, कर्म बंध से सहित अशुद्ध जीव का भी श्रद्धान करो। क्योंकि अगर एक पर श्रद्धान करोगे तो बात बनेगी ही नहीं। मान लो हम ये मान लें कि जीव शुद्ध ही होता है, तो फिर बात आगे बढ़ेगी कैसे? अगर हमने केवल जीव के शुद्ध की ओर ही श्रद्धान कर लिया कि जीव शुद्ध होता है, तो शुद्ध जीव के लिए फिर अब श्रद्धान करके अब हम क्या प्राप्त करेंगे? सब जीव शुद्ध ही होते हैं, तो फिर अब करना क्या बचा? जब तक हम संसार में जीवों को अशुद्ध नहीं मानेंगे, तब तक शुद्ध जीव पर श्रद्धा करने का भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। अशुद्ध जीव को माने बिना संसार नहीं बनता और संसार को माने बिना बंध मोक्ष की व्यवस्था नहीं बनती। इसलिए शुद्ध जीव का भी श्रद्धान करने को कहा और अशुद्ध जीव का भी श्रद्धान करने को कहा। संसार में जीव अशुद्ध हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन मोक्ष में शुद्ध जीव हैं। उन शुद्ध जीवों पर भी श्रद्धान करना, वो भी अपना शुद्ध जीव तत्व है, चाहे वो अरिहंत के रूप में हो, चाहे सिद्ध के रूप में हो, चाहे वह अनंत सिद्ध के रूप में हमारे सामने हो। उन शुद्ध जीव का श्रद्धान करना भी सराग सम्यक दर्शन कहता है। जब आप ये श्रद्धान करते हैं, अनंत सिद्ध आत्माएं हैं, अनंत शुद्ध आत्माएं हैं, तो ये श्रद्धान भी आपके राग से होगा। इसलिए इसका नाम आचार्यों ने सराग सम्यक दर्शन कहा। राग में आपके लिए श्रद्धा रखनी पड़ेगी, आस्था रखनी पड़ेगी।
यानी आस्था श्रद्धा भी राग से उत्पन्न होती है, और जो राग के बिना होगी उसकी बात थोड़ी देर से भी करेंगे। पहले ये समझें कि राग के साथ भी श्रद्धा होती है। अगर आपके अंदर राग के साथ श्रद्धा नहीं होगी तो वह श्रद्धा सम्यक नहीं कहलाएगी, वह श्रद्धा सम्यक दर्शन के रूप में नहीं होगी। उस श्रद्धा में आपके अंदर कोई भक्ति का भाव नहीं होगा, क्योंकि भक्ति उसी को कहते हैं गुणेषु अनुराग है भक्ति। गुणों में अनुराग होगा, राग होगा तो ही आपके अंदर भक्ति आएगी। तीर्थंकरों के प्रति राग होगा तो ही आपको उनके गुणों में अनुराग होगा, तभी आपको उनके प्रति भक्ति का भाव उत्पन्न होगा। इसलिए श्रद्धा भी अपने आप में बड़ी चीज है जो राग के साथ हो रही है। अगर आपको तीर्थंकरों से श्रद्धा हो गई, अगर आपको अरिहंत सिद्धों से श्रद्धा हो गई, तो आपको यह शुद्ध जीव पदार्थों से श्रद्धा हो गई। इनको सामने रख करके अन्य और भी जितने भी तत्व हैं उन सब तत्वों पर श्रद्धा करो। ये सब सराग सम्यक दर्शन का लक्षण है। क्योंकि हमने अभी तक अन्य तत्वों पर ध्यान तो दिया, संसार में रहने वाले अशुद्ध जीवों को समझा तो, लेकिन हमने शुद्ध जीव द्रव्य पर कभी श्रद्धा नहीं की। तो उस पर भी श्रद्धा करने का मतलब है सिद्ध आत्माएं, शुद्ध आत्माएं हैं। अरिहंत परमेष्ठी की आत्मा भी शुद्ध आत्मा है। आत्मा संसार में रहते हुए भी अशुद्ध से शुद्ध बन जाती है। इस तरह का जो श्रद्धान की परिणति हमारे अंतरंग में उत्पन्न होती है, यह श्रद्धा ही हमारे सराग सम्यक दर्शन का बीज है। तो आचार्य कहते हैं तत्वों पर श्रद्धा करो, जीव तत्व को प्रमुख रखो और शुद्ध जीव को भी श्रद्धा का विषय बनाओ। अगर आपके अंदर शुद्ध जीव के प्रति श्रद्धा होगी तब वह भक्ति आदि रूप परिणाम आपका शुभोपयोग के साथ होगा, और वही परिणाम आपके लिए सराग सम्यक दर्शन का परिणाम कहलाएगा। सुन रहे हो ना? आपकी दशा तो श्रद्धा की तो बनती है, लेकिन भक्ति की नहीं बनती। दुनिया में अनेक लोग भक्ति करते हैं। अब देखो, समझना इस अंतर को। एक श्रद्धा से भक्ति करना, एक श्रद्धा के बिना भक्ति करना, और एक भक्ति से श्रद्धा होना। सुन रहे हो ना? तीन चीजें बता रहा हूं आपको, नोट किया? एक श्रद्धा से भक्ति करना, एक बिना श्रद्धा के भक्ति करना, और एक भक्ति से श्रद्धा उत्पन्न होना। तीन चीजें। अगर आपने श्रद्धा के साथ भक्ति की तो इसका मतलब है कि आपने सम्यक दर्शन के साथ भक्ति का परिणाम किया। सराग सम्यक्त्व के लक्षण में आपके अंदर जब श्रद्धा के साथ भक्ति करना आएगा तो इसका मतलब है आप तीर्थंकरों को जानते भी हैं, मानते भी हैं, और उनकी भक्ति करने के लिए आपके अंदर एक अनुराग भी उत्पन्न होता है। तो सिद्धों को जानकर सिद्धों की भक्ति करना, अरिहंतों को जानकर अरिहंतों की भक्ति करना, 24 तीर्थंकरों को जानकर 24 तीर्थंकरों की भक्ति करना, ये श्रद्धा से जानकर मानकर भक्ति करना, ये श्रद्धा से भक्ति करना कहलाता है। ये सम्यक दर्शन के साथ होने वाली भक्ति का परिणाम है, जो सर्वोत्कृष्ट भक्ति कहलाती है। दूसरे नंबर पर श्रद्धा के बिना भक्ति होना। श्रद्धा तो नहीं है, हमने जाना तो है ही नहीं, माना भी नहीं, और कभी कभी जान तो लिया लेकिन माना नहीं। तो श्रद्धा किसका नाम है? मानने का नाम है, जानने का नाम नहीं है। जानने का नाम तो ज्ञान है। तो हमने जानना तो लेकिन माना नहीं।
जानने के बाद में मान लेना, और फिर मान करके अगर हमने वह भक्ति की तो वो श्रद्धा के साथ भक्ति हुई, और अगर हमने केवल जाना और माना नहीं और भक्ति की तो वो श्रद्धा के बिना भक्ति हुई। तो दुनिया में आपको ऐसे भी बहुत से लोग मिलेंगे जो अरिहंत सिद्ध जानते हैं। अगर आपने श्रद्धा के साथ भक्ति की तो वो अलग है, और श्रद्धा के बिना भक्ति की तो वो अलग है। भक्ति तो कर ली। एक वह भक्ति भी होती है कि जो भक्ति करते करते श्रद्धा उत्पन्न करा देती है। सुन रहे हो? तीसरी चीज, भक्ति कर रहा था, भक्ति करने में मन लगने लगा, एक दिन की, 2 दिन की, मैं फिर रोजाना ही करने लग गया, और करते करते मेरी श्रद्धा बन गई कि जब जब मैं भक्ति करता हूं मेरे परिणाम बड़े अच्छे बनते हैं, मेरे चिंताएं मुझसे दूर हो जाती हैं, मुझे बड़ा भीतर से सुकून मिलता है। और वह इस विश्वास के साथ कि इस भक्ति से ही हमको ये सारा सुकून मिल रहा है, उसकी श्रद्धा जम गई कि हमें भगवान पार्श्वनाथ की भक्ति करना है, हमें भगवान महावीर स्वामी की भक्ति करना है। और वह रोजाना भक्ति करने लग गया, श्रद्धा से करने लग गया। पहले श्रद्धा नहीं थी, भक्ति करते करते श्रद्धा आ गई। वर्धमान स्तोत्र पढ़ते पढ़ते भगवान महावीर पर श्रद्धा आ गई, कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ते पढ़ते पार्श्वनाथ भगवान पर श्रद्धा आ गई, भक्तामर स्तोत्र पढ़ते पढ़ते आदिनाथ भगवान पर श्रद्धा आ गई, स्वयंभू पढ़ते पढ़ते 2400 भगवान पर श्रद्धा आ गई। ऐसा भी हो जाता है। तो भक्ति करते करते भी श्रद्धा आ सकती है, अगर वो भी आ गई तो भी वो अच्छी बात हो गई। तो 3 क्वालिटी में से पहले वाला तो श्रद्धा के साथ भक्ति कर रहा है, वो तो पक्का सम्यक दृष्टि हो गया, समझ में आ रहा है। बीच वाला अभी डोल रहा है, इधर भी उधर भी। और तीसरा वो उल्टे से धीरे धीरे सीधा हो रहा है, भक्ति करते करते श्रद्धा के भाव में आ रहा है। और जिस दिन उसके अंदर ये श्रद्धा आ गई तो फिर उसके लिए वो पहली वाली क्वालिटी मिल जाएगी, अब वो श्रद्धा से भक्ति करने लग जाएगा। ये सराग सम्यक दर्शन में खेल है, खेल कहूंगा इसको है ना। ये सराग सम्यक दर्शन में इस तरह से ये सब परिणति चल रही है। श्रद्धा की परिणति जब तक बनेगी तब तक क्या कहलाएगा? सराग सम्यक दर्शन। सुनते हो? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो सराग है वही व्यवहार है, ये कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, है ना। और जब जब मेरे मुंह से निकलेगा तब तक यही निकलेगा, जो सराग है वो, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सभी आचार्य कह रहे हैं। जितने भी मैंने आपको टीका ग्रंथों के नाम बताए उन्हीं में ये सारा का सारा स्पष्टीकरण है। चाहे आप समय सार की टीकाएं पढ़ें, चाहे प्रवचन सार की पढ़ें, चाहे परमात्म प्रकाश की पढ़ें, चाहे बृहद द्रव्य संग्रह की पढ़ें, सभी टीकाओं में ये बातें स्पष्ट रूप से लिखी हुई हैं। अब हम थोड़ा सा चलते हैं, इस व्यवहार को कारण मान करके जिस कार्य की परिणति होती है, निश्चय सम्यक दर्शन जिसे हम कहते हैं, वो क्या होता है? वो कार्य रूप है। वह निश्चय सम्यक तो कब कहा जाएगा? तो आचार्य कहते हैं शुद्ध आत्मानुभूति लक्षणम। क्या बोला? हाँ, थोड़ा थोड़ा दोहरा लिया करो। शुद्ध आत्मानुभूति लक्षणम वीतराग चारित्राविना भूतम। वीतराग चारित्राविना भूतम तदेव निश्चय सम्यक्त्वम। क्या कहा गया इसमें? एक तो लक्षण बताया और एक उसका संबंध बताया। निश्चय सम्यक्त्व क्या कहलाता है? तो निश्चय सम्यक्त्व जो किस लक्षण वाला है?
शुद्ध आत्मानुभूति लक्षणम। किसकी अनुभूति करना? शुद्ध आत्मा की अनुभूति करना। यानी निश्चय सम्यक्त्व अनुभूति लक्षण वाला है। अनुभूति किसकी होगी? तो अपनी शुद्ध आत्मा की अनुभूति करने वाला। लेकिन यह अनुभूति कैसे होगी, किसके साथ होगी, इसका संबंध किससे है? तो क्या बताया? निश्चय चारित्र अविनाभूतम। किससे इसका अविनाभावी संबंध है? निश्चय चारित्र के साथ इसका अविनाभावी संबंध है। कौन सा चारित्र? निश्चय चारित्र। इसी निश्चय चारित्र को वीतराग चारित्र के रूप में भी कहा गया। वीतराग चारित्र अविनाभूतम, यानी जो वीतराग चारित्र है उसका अविनाभाव संबंध जिससे है उसी का नाम वीतराग सम्यक्त्व अभिधानम। वीतराग सम्यक्त्व नाम वाला तदेव निश्चय सम्यक्त्वम, वह ही निश्चय सम्यक्त्व है। ये परमात्म प्रकाश की टीका में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो यहां पर अब हमें समझना, निश्चय सम्यक्त्व वीतराग सम्यक्त्व अभिधानम, माने वीतराग सम्यक्त्व नाम वाला है। इसका मतलब क्या हुआ? आपको दो तरह के भेद बताए थे ना, एक सराग, वीतराग, व्यवहार और निश्चय। तो सराग और व्यवहार एक चीज और वीतराग और निश्चय एक चीज। इसलिए यहां पर वही चीज लिखी, वीतराग सम्यक्त्व नाम वाला वह निश्चय सम्यक्त्व होता है। लेकिन वीतराग सम्यक्त्व किसके साथ होता है? तो वीतराग चारित्राविनाभूतम, यानी जिसका वीतराग चारित्र के साथ अविनाभाव संबंध है वह वीतराग सम्यक दर्शन होता है। उसी को निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं, जो निशुद्ध आत्मा की अनुभूति लक्षण वाला होता है। निश्चय सम्यक्त का दूसरा नाम क्या? वीतराग सम्यक दर्शन। इसका लक्षण क्या? शुद्ध आत्मा की अनुभूति होना, शुद्धात्मानुभूति लक्षणम। इसका संबंध किससे? वीतराग चारित्र से अविनाभाव संबंध रखने वाला, माने जहां पर वीतराग चारित्र होगा वहीं पर यह वीतराग सम्यक दर्शन होगा। उसी को निश्चय सम्यक दर्शन कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए आपसे कहा था ये दो तरह की चीजों की अपनी कैटेगरी अलग अलग बना करके रखो। व्यवहार सम्यक, सराग, वीतराग। ऊपर वाले का संबंध ऊपर वाले से है, नीचे वाले का संबंध नीचे वाले से। व्यवहार का संबंध सराग से है, निश्चय का संबंध वीतराग से है। इतना दिमाग में क्लियर रखो। अब आप सोचें कि यहां क्या कहा जा रहा है? वीतराग चारित्र के साथ जिसका अविनाभाव संबंध है। कौन सा चारित्र? वीतराग चारित्र। आपको कल कहा था ना, सम्यक दर्शन दो तरह का है, तो सम्यक ज्ञान भी दो तरह का है, उसी तरह से सम्यक चारित्र भी दो तरह का है। तो चारित्र भी दो तरह का होता है, सराग चारित्र और वीतराग चारित्र। उसमें भी इसी तरह से कारण कार्य का संबंध बनेगा, जैसे सम्यक दर्शन में कारण कार्य का संबंध बताया है। तो जब आपके पास में सराग चारित्र होगा तब आपके पास में वीतराग चारित्र होगा। राग के साथ चारित्र का पालन करना सराग चारित्र है। राग क्या? तो जीवों पर दया करते हुए चारित्र का पालन करना, भगवान की भक्ति से लिए गए उन व्रतों का पालन राग के साथ करना सराग चारित्र है। तो वीतराग चारित्र कहां पैदा होगा? जिसके पास सराग चारित्र की योग्यता होगी उसी को वीतराग चारित्र की प्राप्ति होगी। ये आपको कल समझाया था। समझ आ रहा है? जैसे सम्यक दर्शन अनेक प्रकार का है, ऐसे ही चारित्र भी अनेक प्रकार का है। सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना चारित्र आदि 5 प्रकार के चारित्र,
पंच महाव्रत रूप चारित्र, 13 प्रकार के चारित्र, पंच महाव्रत समिति, गुप्ती रूप चारित्र, अनेक प्रकार के भेद हैं उसके भी। देश चारित्र, सकल चारित्र, उस चारित्र के अनेक भेद हैं। जब तक भेद हैं ये सब क्या है? व्यवहार है। यही सराग है। इस सराग की कक्षा में जब तक आप भाग नहीं लेंगे तब तक आपको वह वीतराग की कक्षा मिलेगी नहीं। सुन रहे हो? चाहे आप कितनी वीतराग विज्ञान की पाठशालाएं पढ़ लो। अब समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं? मेरी बात दोहरा लिया करो थोड़ी सी तो आपके जहन तक पहुंच जाएगी। क्या बोला मैंने? सराग की कक्षा में जब तक भाग नहीं लोगे तब तक वीतराग की कक्षा, सुन रहे हो, वो कक्षा तक पहुंचोगे नहीं। पहले आपको नीचे की क्लासों में पढ़ना पड़ेगा। 6वां 7वां 8वां सब क्लासें पढ़ने के बाद में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लास मिलेगी, ग्रेजुएशन की क्लास मिलेगी। भले ही आप नीचे बैठ करके ऊपर की बातें कर लो। इसलिए आपसे कह रहा हूं, वीतराग विज्ञान की कक्षाओं में पढ़ने से आपको वीतराग सम्यक दर्शन नहीं हो जाएगा, लेकिन हो रहा है। तो इतना स्पष्टीकरण आचार्यों ने दिया तो आपके लिए यह समझना है कि वीतराग चारित्र कब आएगा? जब सराग चारित्र होगा। सुन रहे हो? ये देश चारित्र, सकल चारित्र, ये चारित्र वाले गुणस्थान श्रावक के लिए 5वां गुणस्थान होता है देश चारित्र के रूप में, और मुनि महाराज के लिए 6वां 7वां गुणस्थान होता है सकल चारित्र के रूप में। ये गुणस्थानों वाला जब तक सराग चारित्र की योग्यता आपके अंदर नहीं आएगी तब तक इससे ऊपर होने वाला वीतराग चारित्र संभव ही नहीं है। तो आचार्य क्या कहते हैं? वीतराग चारित्र के साथ जिसका अविनाभाव संबंध है, उस वीतराग चारित्र की प्राप्ति यानी कि सप्तम गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थानों में जब वह वीतराग चारित्र का भाव आता है तब जाकर के वह उसके साथ होने वाला सम्यक दर्शन वीतराग सम्यक दर्शन, और उसी को निश्चय सम्यक दर्शन कहा गया है। समझ में आ रहा है आपको थोड़ा सा है? तो आपको कौन सी कक्षा में पढ़ना है ना? सराग की कक्षा में पढ़ना है ना? वीतराग विज्ञान नहीं पढ़ना, जैन विज्ञान पढ़ना है। जब आपके लिए श्रद्धान होगा तब आप ऊपर बढ़ेंगे, तब आपके लिए सराग चारित्र की प्राप्ति होगी। सराग चारित्र से ही वीतराग चारित्र आएगा, तब जाकर के वह निश्चय सम्यक का नाम पाएगा। क्योंकि उस समय पर जो आप शुद्ध आत्मा की अनुभूति करेंगे, किस समय पर? उस वीतराग चारित्र के अविनाभाव संबंध के साथ। जब आपका चारित्र वीतराग होगा उसके साथ जो आपको शुद्ध आत्मा का अनुभव होगा उनको कहा जाएगा निश्चय सम्यक दृष्टि जीव, जो इस लाइन में लिखे हुए हैं दूसरी लाइन में। इसलिए यहां उदाहरण देकर के बताना पड़ा। मुनि पांडव पारसनाथ स्वामी, ये कौन है? ये कौन है? पढ़ो आगे की लाइन क्या लिखा है? सम्यक दृष्टि निश्चयी नामी, इनके नाम है निश्चय सम्यक दर्शन में। कौन से? पारसनाथ, पांडव। लेकिन कौन से पारसनाथ? राजकुमार बनकर के घूम रहे हैं, नाना के पास गए, नाग नागिनी को मंत्र सुना दिया, वो पारसनाथ नहीं। कौन से पारसनाथ? मुनि पारसनाथ। समझ में आ रहा है ना? कौन से पारसनाथ? मुनि पारसनाथ। अब मुनि में भी तब नहीं जब वो पारणा करने के लिए राजा के घर पे गए, जब उनके ऊपर उपसर्ग होने लगा और वह आत्म ध्यान में लीन हुए और उन्होंने अपनी शुद्ध आत्मा की अनुभूति को नहीं छोड़ा, तो वह निश्चय सम्यक दृष्टि पारसनाथ भगवान कहलाए। समझ में आता है? इसको कहते हैं निश्चय सम्यक दृष्टि जीव। ये कब होंगे? जब वह शुद्ध आत्मा की अनुभूति
कर रहे होंगे। इसलिए आचार्यों ने कहा शुद्ध आत्मानुभूति लक्षणम। इसकी पात्रता किसको? जिन्होंने पहले महाव्रत धारण कर लिए हैं उनको, जो ध्यान में उतर गए हैं उनको, जिनके गुणस्थान सप्तम से ऊपर बढ़ सकते हैं उनको और बढ़ गए हैं उनको। ऐसे ही पांडव, कौन से पांडव? जब वनवास के साथ घूम रहे हैं तब, जब जुआ खेल रहे हैं तब, जब द्रौपदी का चीर हड़र देख रहे हैं तब, कब? जब कौरवों से दुश्मनी रखे हैं तब, या जब सब कुछ छोड़ने के बाद में जंगल में बैठे थे और उनके ऊपर गरम गरम लोहे के हार और मुकुट बना करके उनके ऊपर चढ़ा दिए गए, देह जल गई लेकिन आत्मा कुंदन की तरह निखर गई, उनको कहते हैं निश्चय सम्यक दृष्टि पांडव मुनि महाराज। जब हमें लगता है उन्हें दर्द नहीं हुआ होगा, जब उनकी काया जल रही होगी तो उन्हें अनुभूति तो हो रही होगी, तब समझाना पड़ता है बेटा अनुभूति तो किसकी कर रहे थे हो? शुद्धात्मानुभूति लक्षणम वीतराग सम्यक्त्वाभिधानम निश्चय सम्यक्त्वम, इसकी अनुभूति कर रहे थे। ये निश्चय सम्यक्त्व, ये वीतराग चारित्र के साथ जब शुद्धात्मा की अनुभूति वाला अपनी केवल एकत्व की दशा का अनुभव करने वाला भाव उत्पन्न होता है, तब उत्पन्न होता है। इसलिए इसमें एक होता है, एक रूप होता है। ये सुन रहे हो? ये एकत्व की अनुभूति कराने वाला होता है। और जब श्रद्धा होती है तो श्रद्धा में एकत्व की अनुभूति नहीं होती, उसमें अनेकत्व की श्रद्धा होती है। अनेक चीजों की श्रद्धा बनती है। अनुभूति एक की होगी, श्रद्धा अनेक की होगी। कहा जाएगा उस समय पर उन्हें अपनी शुद्ध आत्मा की रुचि उत्पन्न हुई, शुद्ध आत्म तत्व में श्रद्धान उत्पन्न हुआ, लेकिन वहां पर श्रद्धान गौण हो गया, अनुभूति प्रमुख हो गई। इसलिए आचार्यों ने वीतराग सम्यक दर्शन के लक्षण को किस रूप में व्याख्यायित किया? अपनी शुद्ध आत्मा की अनुभूति लक्षण वाला वह वीतराग सम्यक दर्शन होता है। उसी को निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं। लेकिन वो वीतराग चारित्र के बिना नहीं होता, और वीतराग चारित्र कभी सराग चारित्र के बिना नहीं होता। तो जब तक आपकी कक्षा ही नहीं है ग्रेजुएशन की, आप क्या पढ़ रहे हो और उस पढ़ाई से आप क्या सीख रहे हो? न्याय की दृष्टि से देखोगे तो जैसे धुएं का अग्नि के साथ संबंध होता है, ऐसा ही संबंध अविनाभावी संबंध होता है। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, उसको कहते हैं अविनाभावी संबंध। ऐसे ही जहां जहां वीतराग सम्यक दर्शन है वहां वहां वीतराग चारित्र है। अथवा यूं भी कह सकते हो जहां जहां वीतराग चारित्र है वहां वहां वीतराग सम्यक दर्शन है। उसी को निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं। ऐसे सम्यक दर्शन के लिए ये उदाहरण यहाँ पर मुनि अवस्था में भी जब ध्यान में लीन होने वाले वह मुनि महाराज हैं, वह पारसनाथ हैं, पांडव हैं, अन्य अन्य अनेक भी ऐसे जो साधक हुए, जो अपनी आत्मा की अनुभूति ऐसे ध्यान अवस्था में किए कि वह अपने शरीर पर होने वाले अनेक विघ्नों की अनुभूति नहीं किए। शरीर जल रहा है, उस शरीर की अनुभूति में उनका क्लेश उनके मन में उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन उन्हें आनंद किसमें आया? अपनी आत्मा की अनुभूति में आनंद आया। तब उस आनंद से जो कर्म जलते हैं, आनंदो निर्दहत्युद्धम कर्मेंधन मनारतम न चासौ खिद्यते जीव बहिर्दुखेषु अचेतन। ये इसलिए कहा गया, जब आनंद उत्पन्न होता है भीतर तो उससे कर्म का ईंधन अनारतम माने निरंतर जलता चला जाता है। उस आनंद से, कौन से आनंद से?
अपनी शुद्ध आत्मा की अनुभूति वाले आनंद से यह कर्म का ईंधन जलता चला जाता है, तो न च असौ खिद्यते जीव, उससे फिर वह जीव खेद को प्राप्त नहीं होता। बहिर्दुखेषु अचेतन, बाहर से अगर कोई उसे दुख भी मिलता है, उसके ऊपर कोई उपसर्ग भी करता है, उसके शरीर को कोई जलाता भी है, तो भी वह उस विषय में अचेतन रहता है, माने अपनी चेतना उससे नहीं जोड़ता, उस विषय का उसको ज्ञान नहीं होता कि मेरे ऊपर क्या हो रहा है, मेरे भीतर क्या अनुभूत हो रहा है। वह इतना अपनी आत्मा की अनुभूति में लीन हो जाता है, उसी को वीतराग सम्यक दृष्टि और उसी को निश्चय सम्यक दृष्टि कहा जाता है। इसलिए यह ज्ञान आपको इसी तरह के क्रम पद्धति के साथ जब आएगा तो ही वो ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा, अन्यथा वह ज्ञान विपरीत ज्ञान की कोटि में आएगा, मिथ्या ज्ञान की कोटि में आएगा। ठीक है, ये भाव ध्यान में रखते हुए ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल, सभी पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। बोलिए परम पूज्य मुनीश। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई।